प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 18 संवाद लेखन। तो संवाद क्या होता है? जो हम आपस में बातचीत करते हैं, है ना? आप अपने जैसे भाई बहन आपस में बातचीत करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपनी शिक्षिका से बात करते हैं, या अपने क्लास में जो आपका सहपाठी होता है, वो जो आपस की जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, वो संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है? तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। संवाद के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। आपस में संवाद करने के लिए एक विषय का होना भी आवश्यक है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवादों की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। सरल और रोचक संवाद ही प्रभावकारी तथा आकर्षक होते हैं। छोटे छोटे वाक्यों से संवादों में गति आती है। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद। रोगी: डॉक्टर साहब, 10 दिनों से मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर: लो, ये थर्मामीटर मुंह में रख लो। रोगी: ठीक है। डॉक्टर: इस समय तो आपके शरीर का तापमान सही है थर्मामीटर देखकर। रोगी: लेकिन डॉक्टर साहब, रोज रात को सर्दी से बुखार आ जाता है। डॉक्टर: लक्षण तो वायरल के हैं, आप खून की जांच करवा लीजिए। रोगी: जैसा आप ठीक समझे। डॉक्टर: चिंता मत करो, एक दिन की दवाई मैं तुम्हें दे रहा हूं, कल तक खून की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। रोगी: धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये रोगी और डॉक्टर के बीच का वार्तालाप है। फिर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद, है ना? ऐसे ही हम कुछ भी लिख सकते हैं। माता और पुत्री के बीच संवाद, पिता और पुत्र के बीच संवाद, माता और सब्जी वाले के बीच संवाद। ठीक है, इसी तरह से। और देखिए यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं जो आपको स्वयं करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।